सुरह कौसर के वजीफे से बदली एक देहाती की जिंदगी। दर्द भरी, ईमान को जगा देने वाली सच्ची कहानी। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था चांदपुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सादा दिल लोग। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक गरीब देहाती रहता था। उसका नाम था रहमत अली। रहमत अली के पास न ज़मीन थी, न दौलत, न कोई सहारा, बस मेहनती हाथ, टूटा हुआ दिल और अल्लाह पर एक कमज़ोर सी उम्मीद। परेशानियों से भरी जिंदगी। रहमत अली मेहनत करता था, लेकिन हालात जैसे उसका साथ ही नहीं देते थे। कभी मजदूरी मिलती, कभी कई कई दिन काम नहीं मिलता। घर में उसकी बीवी आमिना थी, जो अक्सर बीमार रहती थी, और 2 छोटे बच्चे, सलमान और समीरा। कभी बच्चों के लिए खाना नहीं होता, कभी दवा के पैसे नहीं होते, और कभी कर्ज देने वाला दरवाजे पर खड़ा होता। रात को रहमत अली अक्सर आसमान की तरफ देखकर रोता और कहता, या अल्लाह, क्या मेरी तकदीर में सुकून नहीं? क्या मेरी दुआएं तुझ तक नहीं पहुंचती? सब्र का इम्तिहान। एक रात हालात इतने बिगड़ गए कि घर में चूल्हा भी नहीं जला। बच्चे भूखे पेट सो गए। आमिना की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन दवा लाने के पैसे नहीं थे। रहमत अली ने पहली बार सोचा, क्या गरीब होना गुनाह है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मस्जिद की एक बात। अगले दिन जुम्मे की नमाज थी। रहमत अली भारी दिल के साथ मस्जिद पहुंचा। नमाज के बाद गांव के बुजुर्ग इमाम साहब ने छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना अयतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता की। जिसके घर में तंगी हो, जिसके नसीब में रुकावट हो, जो हर तरफ से टूट चुका हो, वो सुरह कौसर को यकीन के साथ पढ़े। कमी कसरत में बदल जाएगी, इंशाअल्लाह। ये बातें रहमत अली के दिल में उतर गईं। सुरह कौसर का वजीफा। नमाज के बाद रहमत अली ने इमाम साहब से अकेले में पूछा। इमाम साहब ने प्यार से बताया, फज्र की नमाज के बाद दरूद शरीफ 3 बार, सुरह कौसर 11 बार, फिर दरूद शरीफ 3 बार और अल्लाह पर पूरा भरोसा। उन्होंने कहा, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारा काम सिर्फ यकीन और सब्र है। इम्तिहान के दिन। रहमत अली ने उसी दिन से वजीफा शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन कुछ नहीं बदला, हालात वैसे ही रहे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदली, उसका दिल। अब वो शिकायत कम करता और दुआ ज़्यादा करता। वो कहता, या अल्लाह, अगर तूने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर दी, तो मुझे भी अपने करम से मायूस न कर। अल्लाह का करम। करीब 3 हफ्ते गुजरे। एक दिन गांव के एक बड़े किसान को मजदूर की ज़रूरत थी। किसी ने रहमत अली का नाम सुझा दिया। उसे लगातार काम मिलने लगा। थोड़े ही दिनों में आमिना की तबीयत में सुधार आने लगा। बच्चों के लिए खाना आने लगा। कुछ ही महीनों में कर्ज उतरने लगा। घर में सुकून आने लगा। रहमत अली के चेहरे पर नूर दिखने लगा। गांव वाले हैरान थे। शुक्र और यकीन। अब रहमत अली हर नमाज के बाद सुरह कौसर पढ़ता। वो कहता, अल्लाह ने मुझे दौलत नहीं, लेकिन क़नाअत, सुकून और यकीन दे दिया, और यही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी झोंपड़ी अब भी सादी थी, लेकिन दिल अमीर हो चुका था। इस कहानी से सबक। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यकीन करने के लिए है। छोटी सी सुरह भी बड़ी तकदीर बदल सकती है। जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है, तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है।